हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित जैन स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की जो फील्ड है उसमें एनएमआर साइंटिस्ट कैसे बना जाता है। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और फ्यूचर में एनएमआर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद कैसे एनएमआर की फील्ड में जॉब ली जाए, कैसे एनएमआर साइंटिस्ट बना जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस लगातार आपके पास बिना रुकावट के आती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि कैसे आप एनएमआर साइंटिस्ट की जॉब पा सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसके बारे में एमएससी केमिस्ट्री करने वाला या फिर जो बीएससी केमिस्ट्री है वो भी सभी इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम बीएससी से ही एनएमआर के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एनएमआर की असली इम्पोर्टेंस वही समझता है जिसने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की फील्ड में काम किया है। जो सिंथेटिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री की फील्ड में काम करते हैं उन्हें पता है कि एनएमआर की ज़रूरत कितनी ज़्यादा होती है कंपाउंडों को कैरेक्टराइज करने में। तो इसीलिए अगर एनएमआर की इम्पोर्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो एनएमआर साइंटिस्ट की इम्पोर्टेंस उससे भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जिनका कैरेक्टराइजेशन और स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन करने में एनएमआर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन उसको सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को, जो एनएमआर साइंटिस्ट होता है। तो एनएमआर साइंटिस्ट एक बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है जो कि लगभग आपको सारी इंडस्ट्रीज जो कि केमिकल कंपाउंड से डील करती है उन सभी जगह में एनएमआर इंस्ट्रूमेंट होता है और वहाँ पर एनएमआर साइंटिस्ट की वैकेंसी रहती है। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री में हैं और आपको एनएमआर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि मैं एनएमआर की फील्ड में ही आगे जॉब ज्वाइन करूं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप अपनी एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे आपने स्पेशलाइजेशन किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, सिंथेटिक मेडिसिनल केमिस्ट्री में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर हैं तो आप एनएमआर की फील्ड में एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ये जिसने स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में है उससे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको एक इनिशियल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, क्योंकि एमएससी की कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जो कि एनएमआर के बारे में स्पेशलाइजेशन देती है। तो यहाँ पर जो सभी ब्रांच के जो कैंडिडेट होंगे उनको उतना ही नॉलेज होगा जितना कि दूसरी ब्रांच वालों को है। तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जब आप एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जॉब सर्च करते हैं और आप अगर एनएमआर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो कंपनी है वहाँ पे एनएमआर जो साइंटिस्ट की वैकेंसी होती है उसको आपको एक बार इनिशियली जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपको अगर कम पैकेज भी मिल रहा हो आपको जॉब ज्वाइन कर लेनी है। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, कई बार अक्सर देखा गया है कि कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है, मेरा इंटरेस्ट है एनएमआर में, बट सैलरी कम मिल रही है, इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो सैलरी आपको इनिशियली कम मिल भी रही है अगर, और आपका इंटरेस्ट है अगर एनएमआर में ज्वाइन करने का, तो आप वो जॉब ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जब आपको इनिशियल एक्सपीरियंस हो जाएगा 2 to 3 ईयर्स का, तो उसके बाद आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि क्योंकि एनएमआर जो होते हैं उसमें बहुत सारे हायर एक्सपेरिमेंट भी होते हैं जिसका नॉलेज आपको तभी मिलेगा जब आप उस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। तो जब आप सारे हायर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, नोजी, कोजी, इन सब के बारे में जब आपको पता लगेगा, तो जब आप नेक्स्ट जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा। जो आपको इनिशियल कम पैकेज मिला था उसका कंपेंसेट भी यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो ये करनी है कि जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो उस समय आपको ये देखना है कि चाहे मुझे एंट्री लेवल पर कम पैकेज हो, आप एनएमआर की फील्ड में ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी स्किल्स लगातार डेवलप करते रहना है। क्योंकि आजकल क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हायर एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे नोजी है, कोजी है, 2D 3D स्पेक्ट्रा, ये सब जो चीज़ें हैं वो देखी जाती है। तो उसके लिए आप अगर आपको इनिशियल प्लेटफॉर्म मिलता है, आप अपनी स्किल्स को लगातार डेवलप करते रहिए, लगातार रीडिंग कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे बिल्ड होंगे और आपको आगे जॉब में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो पद है वो मिलेगा। तो ये जो है चीज़ें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ ये रहता है कि एनएमआर
जो इंस्ट्रूमेंट होता है, फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो NMR इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कॉस्ट होती है लगभग 5 से 6 करोड़ के बीच में, और उसका जो मंथली मेंटेनेंस आता है वो लगभग 1 लाख से 2 लाख के बीच में आता है। डिपेंड करता है कि कितने NMR के सैंपल हो रहे हैं। तो ये जो जॉब होती है ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड जॉब है, और इस फील्ड में अगर आपने एक बार स्पेशलाइजेशन कर लिया, आपने अगर मास्टरी कर ली, तो आगे जाके आप बहुत एक वर्थ एम्प्लॉय बन जाओगे किसी भी एम्प्लॉयर के। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये सोचते हैं कि NMR किन किन कंपनीज़ में होता है, तो जितनी भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जितनी भी एग्रोकेमिकल कंपनी है जो कि कंपाउंड सिंथेसिस कर रहे हैं, इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, केमिकल से रिलेटेड जितनी भी कंपनी जो कि कंपाउंड को कैरेक्टराइज करते हैं, वहाँ पे सभी जगह NMR इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये आपको ये सबसे पहले जब आप अपनी जॉब सर्च करते हैं तो आपको ऐसी कंपनीज जो है वहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, और जो आपके अगर फ्रेंड्स अगर कहीं पर हैं तो उनके थ्रू आपको रेफरेंस लगा के वहाँ पे अपना CV फॉरवर्ड करना है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है कि किस तरीके से मैं NMR की फील्ड में जा सकता हूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर एक जो कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि NMR की फील्ड में एंट्री लेवल में सैलरी कितनी रहेगी, तो जो सैलरी की रेंज है वो लगभग 20,000 से लेके 25,000 आपको इनिशियल पैकेज मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपर्टाइज बढ़ता जाएगा पैकेजेस बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो एक बहुत ही ल्यूरिकेटिंग फील्ड है, बहुत ही अट्रैक्टिव फील्ड है। तो इस फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर से NMR साइंटिस्ट बनने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए।